नाज़रीन, आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज़ और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, महंगाई से आवाम की चीखें निकल चुकी हैं, जबकि एक गवर्नमेंट के वफाकी वज़ीर शबली फराज ने कहा है कि सिर्फ महंगाई है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अगर महंगाई नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो बाकी पीछे रहता क्या है? कभी तो आएंगे दिन अच्छे। तो हम पूछते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं मारूफ तज़ियाकार सैदुरई साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई ही अच्छे दिन आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वाहिद साहब, क्या कहते हैं कि वाकई कोई अच्छे दिन आएंगे? वालेकुम सलाम। नहीं, वो मायूस होना तो गुनाह है और बिल्कुल अच्छे दिन क्यों नहीं आ सकते। अगर हमारे पास कोई अच्छे लोग आ जाएं तो अच्छे दिन भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है ऊपर लीडरशिप में जिनको कौम का दर्द हो। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, रोटी कपड़ा मकान और वोट को इज्जत दो, ये खाली खुली पुलाव नारे गुलू बट लगा दिया और इनके गुलू घंटाल आ जाते हैं, इनके ज्याले आ जाते हैं, इन पर फूल निशावर करते हैं। मुझे नहीं पता फूल किस चीज़ के निशावर करते हैं, और ये चंद एक इन लोग के खरीदे हुए लोग हैं और वो उसी से इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। ये तमाशा कब तक? लेकिन देखे ना, आपका मुल्क साथ चाइना में है, इसी पीरियड में वो कहाँ चला गया है, हम कहाँ हैं? हम क्यों नहीं अच्छे हो सकते? हमारे पास एक इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, हमारे पास बेहतरीन निज़ाम था, हम क्यों नहीं बना सके? क्यों पीछे फिर? हाँ, महंगाई वाला जो तूफ़ान है, ये क्राइटेरिया है कि इससे जजमेंट होती है कि हम किधर हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब मैं टीवी पर ये गुलू बट और गुलू घंटाल आते हैं कि जी महंगाई, वो तेल उधर कीमत बढ़ गई है और मलेशिया में खाने का तेल महंगा हो गया है, बाहर आटा महंगा हो गया है, चीनी हमारे को। ये चीज़ें तो इंटरनेशनल वो के साथ चलती रहती हैं, लेकिन असल महंगाई की असल बात मैं आपको नुक्ता बेसिक बताता हूँ कि 70 साल में आपने लेबर की कुव्वत खरीद नहीं बढ़ाई। बेसिक आज लेबर की कुव्वत खरीद 70-50 हज़ार रुपये होती है उसका माहाना आमदनी। तो ये जो महंगाई इंटरनेशनल फेजेस में आ रही है, उसका बहुत कम असर होता है। लेबर के बारे में तो कोई पॉलिसी बनाई नहीं गई इस बार। लेबर की कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि इन्होंने फैक्ट्रियों में, कारखानों में लेबर को निकाल दिया है। 10 आदमी से ज़्यादा वो यानी ये आते हैं वोट की इज्जत की, लेकिन मुल्क को तबाह कर रहे हैं। लेबर को तो इस तरह काट के उस मुल्क में तबाह किया है कि मतलब आप, मैं बता नहीं सकता। ये जालिम लोग हैं, जालिम। इन्होंने लेबर को अपने राइट्स ही नहीं लेने दिए वहाँ पर, अपनी जगह पर ले। ये कारखाना अकेले तो नहीं चलता, कारखाना आपस में सारा लेबर भी होती है, मालिक भी होता है, आपस में मिलकर। बल्कि चाइना में, वो जापान में वो इतना ज़्यादा उन्होंने कर दिया है तरक्की कि वो जो लेबर है, जो उस कारखाना, वो शेयर होल्डर हो गया है उसमें। देखिए ना, बिकॉज उनको पता है कि जब इसका इंटरेस्ट होगा तो हमारी तरक्की और होगी, और हम उसको काट देते हैं, हम उसको पेंशन भी नहीं देना चाहते, कुछ भी। ये मेरा तो ख्याल है कि हमें मुसलमानी होने का भी एहसास नहीं है, हमसे तो काफिर अच्छे हैं। वो जिनको हम काफिर कहते हैं, बाईगार्ड हमसे 1000 गुना अच्छे हैं जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं। यहाँ तो कोई पॉलिसी नहीं है लेबर की। वो डेराशाही है, वो गरीब वहाँ मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जरा मेरे पक्के के डाकू पक्के हैं, और बीच में उन्होंने कच्चे के डाकू रखे हुए हैं, और जरा मेरी तबाही फेरी हुई है। अब मुझे बताएं, एक शहर में चले जाएं, मैं वैसे बुरा नहीं कहता। नवाज शरीफ साहब तो कहा करते थे कि मैं हर शहर को पेरिस बना दूंगा। मैंने खुद अपनी आंखों से सुना है, यहाँ तो पेरिस नहीं बनाया, खुद पेरिस की सैरें कर रहे हैं। ठीक है, झूठ बोल कर आप अपनी इज्जत कमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको पकड़ेगा। कितने झूठ बोले हैं यहाँ, मैं हर शहर को पेरिस बना दूंगा। किधर है पेरिस, कहाँ गया? बात यह है कि उधर रोटी कपड़ा मकान किधर है, गरीब को मिल रहा है। सिंध के किसी एक ज़िले में चले जाए, ना अस्पताल ठीक है, ना सेहत का वो, ना स्कूल ठीक है, ना सड़कें हैं, कुत्ते फिर रहे हैं, वो इंसानों को काट रहे हैं। इनको एहसास नहीं है। कितने बिलावलों को कुत्ते काट गए हैं, कितनी बेनज़ीरों को कुत्ते काट गए, इनको कोई एहसास नहीं है। बिल्कुल जालिम है, जालिम, बेहतरीन। इनसे बड़ा जुल्म में दुनिया में मैंने तारीख में नहीं देखा जो हमारे सियासी लोग। ये महंगाई सियासी लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से यहाँ गली उल्टा लटकाए ना। हाँ, वो उल्टा लटकाने वाला आएगा। आपने गलत मुआशी पॉलिसीज बनाई है और उसकी वजह से महंगाई हुई है। मैं बताता हूँ ना, महंगाई की जो बेसिक रीजंस हैं
उसको थोड़ा सा आप डिफाइन करें ताकि लोगों को मैं भी पता बताया चले ना कि कि महंगाई- आपकी गलत पॉलिसीज हैं। मैं बताता हूँ ये पॉलिसीज किससे मुल्क चलता है, आपकी तरक्की करता है ना, जो पॉलिटिशियंस बनाते हैं वो पॉलिसीज बनाई ही नहीं है। पॉलिसीज बनाएंगे तो आगे कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा, अच्छी पॉलिसी बनेगी तो मैं लोगों एक को पॉलिसी मिलेगा। की जिक्र करता हूँ। फर्स्ट क्या, आपने रोड्स में इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी अच्छी सड़क बना दी है, ठीक है जी, बड़ी 4 गुना 5 गुना। जिस ज़माने में आप ये रोड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इंडिया आईटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वहाँ इतने बड़े बड़े कारखाने लगे, लोगों को रोज़गार मिला, मेहनत मिली, इकॉनमी बढ़ गई, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, लेबर को तो माशी हालत अच्छी हो गई ना। हमारा क्या, हमने सड़कें बनाई लोगों को धोखा देने के लिए, पहले तो उसमें रिश्वत ली और फिर वो सड़कों की सब्सिडी मैं और मेरे बच्चे दे रहे हैं। बजाय इसके कि मुल्क तरक्की करता, जो आगे जो पैसा आएगा, जो कहीं कारखाने में गवर्नमेंट ने लगाना था किसी से, वो अब इनकी सब्सिडी किसको मिले, इन्हीं के फ्रंट मैन हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। नहीं, ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, ये तो इनसे रिकवरीज होनी चाहिए। कोई हुकूमत आ जाए सही, ये किस तरह आपने ये सड़कें सब्सिडीज पर बना दी है। आइंदा आने वाली नस्लों को गुलाम कर उल्लू के पट्टे। तुमने तो इस 4 साल में जो करना था, अगले 20 साल के लोगों को तुमने गुलामी में डाल के चले गए और तुम अपने आप को लीडर कहते हो। तुम्हारे जैसा जालिम और गद्दार आदमी तो और कोई है नहीं है। यानी वो जो पैसा लगना था कारखानों में, जो डेवलपमेंट में, जहाँ लेबर को तरक्की मिलती, वो हम सब्सिडीज में दे रहे हैं, वो इनके फ्रंट मैन खा रहे हैं। चलो ये डाकू हाईएस्ट, इतने चोर छुपे डाकू है ना कि जिनको पकड़ना मुश्किल नहीं है। इसकी पॉलिसी बनाए, कानून बनाए, जिसने ये सब्सिडीज का कानून बनाया उनसे रिकवरी कराए, उनके खानदानों से रिकवरी, उनको जेलों में डाले। 1947 से आज तक तो यही लोग नहीं, उससे नहीं बनेगा, ये अदालतों से काम नहीं होगा, कानून साजी करें। ये डैम नहीं बनने देते, ये पॉलिटिशियंस डैम नहीं बनने देते। और यार उससे तो आपकी बिजली सस्ती होती है, आपके कारखाने चलते, लोग यहाँ से कारखाने निकाल के बाहर ना जाते। ये किस किस्म के सियासतदान है। चाइना में जनाब 10,000 डैम है, हमारे 10 भी नहीं है, बड़े हैं। उससे आपका पानी की वाटर लेवल भी अच्छी होती है, डैम से एग्रीकल्चर बंजर ज़मीनें जो हैं उनको भी नहरें चली जाती, और फिर आपका दरियाओं में तूफान भी ना आता और सब कुछ कंट्रोल हो जाता ना। तो ये नहीं होने देते इनको आवाम की भलाई के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। ये अपने अब देखेंगे, आवाम ही तो नारे लगा रहे हैं। फिर अब वो गुलूबट हैं इनके, वो इनके जाले हैं, आवाम नहीं है। वो इनके चमचे हैं जिनको ये पैसे देकर नारे लगवाते हैं। ये भूखा नंगा आदमी कैसे जाके नारे लगा सकता है इनके लिए? उनको तो उन्होंने मार के रख दिया है। वो मैं बात करने वाला था, आपने मुझे वो रोक लिया। तो बात यह है कि इस तरह काम नहीं बनेगा। ना अंडरग्राउंड वाटर अच्छा हुआ है, आपके दरियाओं का कंट्रोल नहीं हुआ, आपके सैलाब आ जाते हैं, आपकी ज़रूरी आबादी जो है वो बंजर हो गई है। दूसरी जो पॉलिसी नहीं बनाई, मैं बताता हूँ, ये टीवी पर बड़े बड़े गुरु घंटाल आते हैं जो बड़े बड़े लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनसे जैसे गद्दार तो और कोई है नहीं। अब मैं सारी गद्दारी दिखा दूंगा, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं मामलात को। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बड़े आइन की अलमदारी, उसमें स्टेट की डेफिनेशन है अथॉरिटी, सूबाई मरकजी जो टैक्स लगाती है। इन्होंने टैक्स सही लगाए। टैक्स तो रेशो जो मुल्क तरक्की करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वो तो टैक्स उनका 20 और 30 तो सिर्फ गरीबों के लिए टैक्स नहीं, जो हर एक जो भी टैक्स है आपकी इनकम, वो टैक्स जीडीपी रेशो 20-30 के 30 तक चली जानी चाहिए कम अज कम। यहाँ 8% से ऊपर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो टैक्स लिया नहीं जाता, वो रिश्वत में जाता है या सियासी लीडरों के पास पहुँच जाता है। ये आपका जो भी काम करने वाले 2.5 करोड़ लोग हैं ना जो पाकिस्तान में, टैक्स वो देते हैं, वो इनको रिश्वत में देते हैं। वो पैसा बैतुल माल में जाएगा तो कारखाने लगेंगे ना, डेवलपमेंट होगी, सेहत अच्छी होगी। ये प्रॉब्लम है हमारा। और ये बताते हैं आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। वो तुम्हारी हुक्मरानी कहाँ गई है? तुम्हें तो आइन का पता ही नहीं है स्टेट का क्या मतलब है। जो हुकूमत टैक्स 30% के करीब नहीं लेके जा सकती, वो हुकूमत नहीं है, वो गद्दार है, वो चोर है, वो डाकू है। और ये आपका जो बैठा हुआ काम करने वाला जो आपका बाजारों में है, जो भी कारखानेदार जो बिजनेसमैन, वो टैक्स दे रहा है, लेकिन इनको चोरी से दे रहा है, गवर्नमेंट को नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ले ना, गवर्नमेंट की तरह वो रिश्वत लेते हैं ना, उससे रिश्वत लेते हैं ना।
वो रिश्वत लेते हैं, इसलिए रिश्वत का खात्मा करें फिर। रिश्वत, ये इनमें से कोई रिश्वत का खैर करने वाला ही नहीं है। देखिए ना 1992 में नवाज शरीफ साहब ने कौन सा कानून बनाया, अब देखो रिश्वत का अड्डा कैसे चला। नवाज शरीफ से बाहर निकल गए। और यार बात सुना, उन्होंने कानून बनाया कि आप जो मर्जी फॉरेन एक्सचेंज में जितना मर्जी पैसा बाहर ले जाएं ले आएं, आपको नहीं पूछा जाएगा। ये तो इतनी बड़ी बदमाशी है, जुल्म है जिसकी इंतहा नहीं है। यानी जितना मर्जी पैसा बाहर पाकिस्तान का ले जाएं, और मैं नवाज शरीफ के जिस्म से जो खा खा कर मोटा हुआ पाए खून निकालता जाऊं तो पीछे ये लाश रह जाएगी। आपने कौम का पैसा निकाल के बाहर निकाल दिया, जो मर्जी ले जाओ, कोई पूछेगा नहीं। वो यार तुम्हें हुकूमत का इख्तियार कैसे मिल गया है? तुम्हें तो ABCD का पता नहीं है कानूनी का। आप घर में आपके चोरी हो जाए और पैसा बाहर चले जाए तो आप औरत घर कैसे चलाएगी? लेकिन ऐसा प्रूफ क्या समझते कि प्रूफ हो गया है? ये प्रूव्ड है, ये सारा प्रूव्ड है। और अगर प्रूव्ड है प्रूव्ड है, मैं प्रूव्ड इन्होंने कानून ये बनाया। गवर्नमेंट पैसे निकालती ना, और नहीं निकालते, सारे चोर इकट्ठे हैं। और बात गवर्नमेंट खुद भेज दिया उसको लंदन में। वो गवर्नमेंट बेईमानी करके चला गया ना, सारे मिले हुए हैं, अदालतें तक मिली हुई हैं। आपको पता होना चाहिए, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। हमारे फरिश्ते नहीं बैठे अदालतों में, इनको पकड़ना चाहिए तो एक दिन में मैं पकड़ लूँ। बड़े आए हैं फने खां, सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट को छोड़ दिया था लाहौर को, जिसने एक दिन में बगैर पूछे खींचे उसको वीजा देने की कोशिश की। ये क्या मुल्क है? कौन सा कानून है? कौन सी अदालतें हैं ये? कैसी बात करते हैं आप? ये तो खरीदे हुए लोग हैं, इनके जर खरीद लोग बैठे हैं वहाँ असेंबली अदालतों में, ब्लैकमेलिंग उनको करते हैं। उनके बस छोड़ना। ये देखे, ये पैसा बाहर गया, मैं बताता हूँ सबूत क्या है। इन्होंने कहा कि जितना मर्जी फॉरेन एक्सचेंज में ले जाओ, कोई पूछेगा नहीं। ये कोई कानून है? पहले तो आपका फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फिर वो पैसा पता है क्या, इनके कारखानों में वो कुल्फी वाला सोडे वाला उसमें न आ जाता है। ये सबूत है। बाहर से अमेरिका आपको पैसे नहीं, सिस्टम ठीक होगा तो ये पैसा चोरी से फिर लाख कानून बनाए जिसके कारखाने में फलूदे वाले का, टैक्सी वाले का, या जो भी जो अगर ऐसा अनअकाउंटेड पैसा जो आ रहा है वो सारा कारखाना जब्त कर लिया जाए। वो सब हराम का माल वहाँ जमा हो रहा है। मेरे नज़र में गुंजाइश नहीं है। इस मुल्क की तबाही करनी है तो फिर करते जाए। ये पैसा चोरी से ले जाते हैं, फिर गलत नामों बेनामियों पर वो अपने कारखानों में ले आते हैं। आए सबूत मौजूद है, इसकी कानून साजी कर लें। ये अदालतों में नहीं जाएगा, कानून साजी करेंगे। जिसकी फैक्ट्री में इस तरह डिस्कवर होगा वो जब्त हो जाएगी, खत्म, बस दैट्स ऑल। कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। आप कानून बनाएं, साफ ज़ाहिर है ये हराम का माल आ रहा है इसमें। और आप क्या करते हैं? इनको कितना आप गुंजाइश देना चाहते हैं? गरीब लोग को मारे जा रहे हैं। ये सियासी आदमी कानून बनाए, सियासी आदमी कारोबार नहीं करेगा। ये तो इस्लाम का पहला असूल है। तो जब कारखाने नहीं बनेंगे, टैक्सेस आपके सही नहीं लगेंगे, तो गवर्नमेंट कारखाने लेंगे तो रोजगार नहीं होगा। फिर इनकी तनख्वाही नहीं, गरीबों की बड़ी महंगाई होगी, हो रहे हैं कारखाने कैसे लगेंगे? फिर महंगाई होगी। गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि कारखाने के लिए क्या फैसिलिटीज देते हैं। हाँ, तो फिर महंगाई होगी ना। ये सड़कों पर हम सब्सिडीज दे रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, बजाय इसके कि वो हमें कोई फायदा देती, वो नेगेटिव में जा रहा है। अगर IT कारखाने लगाए होते नवाज शरीफ साहब ने तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। ये नहीं है, ये अपना कारोबार कर रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा, गुरु घंटाल आते हैं टीवी पर कि जी गांव में तो बहुत अच्छा है। वो मैं बड़ी मजेदार मिसाल दे रहा हूँ कि जी वहाँ तो गंदम की कीमत बढ़ गई है, चावल की कीमत बढ़ गई है, गन्ने की, तो खुशहाल है किसान बिल्कुल। वो जो अब मैं अपने गांव की मिसाल दे दूँ ताकि ये जो गुरु घंटाल टीवी पर आकर ना बैठ के ऐसी बातें करते हैं, ये इनको समझ में आ जाएगी कि असल महंगाई तो गाँव में है। 50 साल पहले मेरे गांव में 25 जिम्मेदार थे, मैं भी उनमें एक था, ठीक है। 25 कमियों का खानदान था जो उनके साथ काम करते थे। हाँ, आज उस गांव में 25 जिम्मेदार तो हैं, लेकिन 100 घर कमियों के हो गए हैं। वहाँ जनाब अली कमियों के वोट ज्यादा हो गए जिम्मेदारों से। तो जनाब अली अब बताए महंगाई वहाँ ज्यादा कम हुई है या ज्यादा हुई? ये जो टीवी पर आकर बड़े फन्ने खां बनते हैं ना, इनको इनकी गर्दनें पकड़ के इनको ले जाके दिखाओ वहाँ गांव की क्या हालत है। बड़ी बातें करते हैं ये। और एक आदमी आ जाता है जी वहाँ बहुत अच्छा है। वहाँ अच्छा नहीं है, वहाँ इससे भी ज़्यादा खराब है, शहरों से भी। वहाँ मैं आपको बताता हूँ कमियों के वोट जमींदारों से ज़्यादा हो गए। तो कमियों को ऊपर आना चाहिए। वो आ रहे हैं ना, आ जाएंगे। अच्छा, फिर आपने गलत मुआशी पॉलिसियाँ बनाई हुई हैं।
अयाशी की इम्पोर्ट्स लगाई हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये क्या, ये किस लिए? ये हमारा फॉलो किया इधर क्यों ज़ाया हो रहा है? छोटी सी गाड़ी हर को दे, एक कानून बनाए, उससे बड़ी गाड़ी होनी नहीं चाहिए। वो औरतों के सामान, कॉस्मेटिक्स और पता नहीं कौन कौन सी अयाशियों के, कोई बिस्कुट हैं, कोई पनीर हैं, कौन ये कोई जो इस तरह की चीज़ें जो है ना, हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फॉरेन चेंज आया होता है। अच्छा, मुझे याद है मेरा दोस्त था एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड स्टोरेजेस में, आज से 20-25 साल पहले पेशावर में, और उस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड स्टोरेजेस का महकमा था, वो सस्ते ज़माने में ख़रीद लेते थे आलू प्याज और उनके स्टोरेज थे, और जब ऐसा महंगाई आती थी गवर्नमेंट रिलीज़ कर देते थे। वो इन्होंने ख़त्म किए हुए हैं। पता नहीं, ये तरीन साहब ने कहा था तो हम बनाएंगे, लेकिन इन्होंने बनाए उन्हें नहीं है मेरे ख्याल। वो तो कह रहे हैं ये जा रहे हैं, इनके 6 महीने पूरे हो रहे हैं, ये भी चले जाएंगे, क्योंकि ये इन्होंने कुछ सेनेटर बनना चाहिए था। अल्लाह करे सेनेटर बन जाए तो शायद ये पॉलिसी इनकी अच्छी हो जाए, इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। फिर मिडल मैन का प्रॉफिट नहीं ख़त्म हो रहा। जो 10 रुपए की सब्ज़ी है वो यहाँ 100 रुपए की बिक रही है, वो मिडल मैन खा रहा है। ये जनाबली आप हुकूमत के नुमाइंदे जो डीसी कमिश्नर हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाएं, हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट दें कि मार्केट में वो सब्ज़ी वहाँ से आकर बिकती है क्या, हमें बताएं, और कौन कौन उसमें कितना खा रहा है उसको कंट्रोल करें। अगर ये कंट्रोल नहीं करते इनको नौकरियों से निकाल दें, कोई ज़रूरत नहीं है इनको सफ़ेद हाथियों को रखने की। ये मिडल मैन को कंट्रोल या आपका एडमिनिस्ट्रेशन करे, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3-4 पार्टी ले लें, इधर उधर से मुख्तलिफ लोगों को ले लें और ये असेसमेंट करा लें कि वो जो ज़मींदार पैदा कर रहा है वो किस रेट पर बेच रहा है और शहर में आकर किस रेट, और उसको ये पता लग जाएगा कौन मिडल मैन कमा रहा है। ये करते नहीं हैं, सब अपना हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। स्मगलिंग को कंट्रोल करें, स्मगलिंग को कैसे कंट्रोल करें? स्मगलिंग को कंट्रोल करें। आपके पास सारे ज़राए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो कर लें। मैं नाम नहीं लूँगा स्मगलिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है, मुझसे ज़्यादा बातें ना करवाएं मुझसे ज़्यादा ना बातें कराएं। तो महंगाई के जो अवामिल आपके स्टेट के पॉलिसी गलत हैं, आपके सियासतदान गलत रस्तों पर चल रहे हैं, बिजनेस भी करते हैं और तजारत भी, तो ये इस तरह के काम नहीं कर सकते सियासत। मैं एक बात करता हूँ कि 1947 से लेकर आज तक यही जो लोग हैं मुसल्लत हैं, इक़्तिदार पर मुसल्लत हैं, वही लोग मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ दबाव में आ जाते हैं। इन लोगों के भाई आप कानून साजी करके इनसे रिकवरी करवाएं। मुझे नहीं पता, अगर किसी ने गलत रोड पर सब्सिडी, मैं मेरे बच्चे को, उनसे रिकवरी करवाएं, बस उनको पकड़े, कैद करें, उनके ख़ानदानों को पकड़े, रिकवरी कराएं। चाहे 20 साल में वो पैसे दें, हम नहीं देंगे, कौम नहीं पैसे देगी। क्यों सब्सिडीज के पैसे दें? कमा रहे यार। अब क्या, जिन्होंने टैक्स सही नहीं लगाया उनको अंदर करें, उन्होंने रिश्वतें ली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। FBI भी रिश्वत खा रहा है और पॉलिटिशियन भी रिश्वत खा रहे हैं, वरना हमारी टैक्स ओवर GDP रेशो 8% कैसे हो सकती है? ये अच्छे मुल्क जो तरक्की कर रहे हैं 20-30% है, वहाँ हमारी भी हो सकती है अगर ये रिश्वत ख़त्म हो जाए। ये सियासतदान इसमें रिश्वत खाते हैं, इसका हिस्सा है इसमें। और वो बेचारा जो बाजार में बैठा है, वो कारखानेदार या वो जो क्या है बाजार में, मार्केट में, इनको क्या कहते हैं, जो भी बेच रहे हैं ना, जो आपके जो दुकानदार हैं, जो भी हैं, वो उनको हराम का पैसा जा रहा है, क्योंकि उनका पैसा हराम में जा रहा है। अगर वो सही टैक्स दे दें तो फिर एक और फ़ायदा भी है जी। अगर वो सही टैक्स गवर्नमेंट को दे दें और इनको ना दें, जब इनको देते हैं तो बाकी तो छुपा देते हैं ना, फिर बताना तो नहीं। जब छुपाते हैं तो फिर कैपिटल फ्लाइट हो जाता है, बाहर का पैसा चला जाता है, बिकॉज इधर तो शो नहीं कर सकते। अगर वो सही टैक्स दें, सपोज किसी ने 20% टैक्स दे दिया तो बाकी 80 वो आमदनी शो कर देगा ना। लेकिन अगर वो टैक्स देता है 10% अपना बचा लेता है ना, है, तो वो उधर बचाया भी है और वो सही आमदनी शो भी नहीं कर सकता, तो विद रिजल्ट जो पैसा उसको भी बचता है, वो होता है जायज़ लेकिन वो नाजायज़ हो जाता है, बिकॉज वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आया। फिर वो स्मगलिंग हो, फिर वो कैपिटल फ्लाइट, जब पैसा मुल्क से बाहर चला जाएगा तो फिर आपकी महंगाई हो जाएगी। वो पैसा जो यहाँ लगना चाहिए था वो तो बाहर से लगे। तो ये कानून साजी करें, जो मुल्क से पैसे बाहर लेके जाएँ उनकी कानून साजी करें, उन्हें वो गद्दार डिक्लेयर हों, उनको कहा जाए ये पैसा आपका। और तीसरी बात, आप कुछ इस्लामी कानून भी नाफिज करें। ये नहीं, ऐसे नहीं होता। ये आप मेरे साथ बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा इस्लाम का भी स्टूडेंट हूँ,
एक तो ये टैक्स और जीटी रेपोजिशन ठीक करें, दूसरी दौलत की सर्कुलेशन, एक और टैक्स भी होता है जो वेल्थ टैक्स, जो पता नहीं मैं किस वो नहीं हो रहा। इस्लाम में उसका बेहतरीन तरीका है, कानून वसीयत नाफिज करें, 1/3 आपकी आमदनी का मुफाद आमा के लिए, वक़्फ़ के लिए होगा, बस बात ख़त्म। खुद ही आपकी देखिए अमीर गरीब का फ़र्क कम होने, वो वक़्फ़ हो जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, हेल्थ बन जाएंगे। ये इस्लामी कानून है, फ़र्ज है कुरान में, किसी ज़माने में होता था। इसको वसीयत कानून को नाफिज करें। इमरान साहब, मदीना की रियासत ऐसे नहीं बनती, इससे दौलत की सर्कुलेशन हो जाएगी। जिसके 300 मुरब्बे हैं, 100 मुरब्बे उसको वसीयत में देने पड़ेंगे मुफाद आमा के लिए। चलो ये गवर्नमेंट करे ना, चलो मैं कह रहा हूँ असल चीज आप इनको कुछ करना चाहिए। कानून साजी की है, अगर ये कानून साजी कर लेंगे तो ये हमारे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। इसमें थोड़ी सी हिम्मत करके कानून साजी की, और ये हमारा जो माफिया ना बदमाश माफिया, वो नहीं होने माफिया तो हुकूमतों से भी स्ट्रॉन्ग है सर। हाँ, तो वो तभी CPAC पर भी कल खबर थी कि फिर उस पर नेगेटिव जा रहे हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती होगी, क्योंकि इन माफिया के इंटरेस्ट उधर हैं, वेस्ट की तरफ है। इनके सारे मुआशी फायदे उधर हैं, तो इन पर प्रेशर पड़ता है। देखें ना, आपकी क्रिकेट की टीम कुछ भी नहीं था, आपने थंडर तैयारे भेजे और बरतानिया को आग लग गई, और जनाब उधर से हमारी क्रिकेट टीम वो चली। सर जी कुछ 2 हफ्ते पहले तो जो अफगानिस्तान से भाग कर यही गोरे पाकिस्तान में अपनी जानिब जाने के लिए आ रहे थे। अब 2 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान गैर महफूज हो गया। मैं आपको बताता हूँ, मुआशी जंग जारी है। हम इसके लिए हमें मुआशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। तो मैंने जो बातें की है ना, वो मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए है। जब हम मुआशी तौर पर मजबूत होंगे तो जो लेबर की तनख्वाह भी बढ़ेगी और महंगाई का असर खत्म हो जाएगा। ये महंगाई, ये जो डिस्कस है ना टीवार के गुल्लू भट्ट, और ये महंगाई की ये रीजन नहीं है। और फिर हमें फिगर्स बताते हैं, वो इतना % ये हो गया, इतना % ये, हमें फिगर्स की जरूरत नहीं है। फिगर्स अपने घर में रखें। बहुत शुक्रिया सईदुल एहसन। नाज़रीन, ये थे सईदुल रईस साहब, अपने नाम की मुनासबत से बहुत ही साहिब राय मशवरे दे रहे थे। और इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिएगा AT न्यूज़। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।